देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम कुछ परचेज करते हैं तो अभी तक जो हमने एंट्री पोस्ट करना सीखा है वो इस तरह से, रेंट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पर क्या है, रेंट, रेंट आपका एक्सपेंस है, वेंडर आपका वेंडर है। लेकिन अगर जीएसटी के साथ अगर इसका एंट्री पोस्ट करना हो तो इसका ट्रांजैक्शन इस तरह से हो जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वैसे इस पे जीएसटी भी टीडीएस भी डिडक्ट होगा, लेकिन टीडीएस अभी हमारे कंपनी कोड में कॉन्फ़िगर नहीं है। तो विद टीडीएस भी हम लोग आपको सिखाएंगे कि एक बिल में अगर जीएसटी भी चार्ज हुआ है और टीडीएस भी डिडक्ट करना है तो फिर कैसे इसका एंट्री हम लोग पोस्ट करेंगे। तो फिलहाल मुझे इस तरह का ट्रांजैक्शन पोस्ट करना है। तो इस तरह का ट्रांजैक्शन पोस्ट करने में तो दिख रहा है कि काफ़ी ईजी है। हमने ये वाला जो एंट्री पोस्ट किया था तो ये हमारा जीएल हो गया, ये हमारा वेंडर हो गया। तो पहले हमने वेंडर क्रिएट किया देन ही हमारा एंट्री पोस्ट हुआ। लेकिन ये एंट्री पोस्ट कराने के लिए आपको अपने कंपनी कोड में बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन करने होंगे, देन ही ये सीजीएसटी और एसजीएसटी इस तरह से आएगा। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग इस तरह से यहाँ देखते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आपको कॉन्फ़िगर करना है। मीन्स कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो 7 स्टेप में जाके कंप्लीट होगा। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है कंडीशन टाइप बनाना। कंडीशन क्या होता है? कंडीशन टाइप होता है, जैसे बोलते हैं ना किस कंडीशन में ऐसा होता है। कंडीशन का मतलब नॉर्मली जानते हैं सिचुएशन। तो हम एक कंडीशन टाइप बनाते हैं और ये कंडीशन टाइप इनपुट सीजीएसटी के लिए बनेगा, इनपुट एसजीएसटी के लिए बनेगा, इनपुट आईजीएसटी के लिए बनेगा, आउटपुट सीजीएसटी के लिए बनेगा। मीन्स कि जितने भी तरह के टैक्सेस होंगे उतने कंडीशन टाइप बनेंगे। तो कितने टैक्सेस हो गए यहाँ? ये घूमेगा कैसे? सॉरी, हम्म, यहाँ कितने टैक्सेस हो गए? 6 हो गए। इनपुट सीजीएसटी से इनपुट से रिलेटेड 3 हो जाएगा और आउटपुट से रिलेटेड 3 हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो 6 कंडीशन टाइप आपको बनाने हैं। साथ साथ 6 आपको टैक्स प्रोसेसिंग भी बनाने हैं। कंडीशन टाइप का जो आप कोड लोगे वो आप 4 डिजिट में लोगे और जो टैक्स प्रोसेस का कोड लोगे वो आप 3 डिजिट में लोगे। तो पहले हम लोग 2 प्रोसेस को समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के प्रोसेस को समझेंगे। अगर मुझे कंडीशन टाइप बनाना है तो डायरेक्टली हम टी कोड से भी आ सकते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप भी आ सकते हैं। तो पहले हम लोग स्टेप बाय समझते हैं। टी कोड तो ऑलरेडी टाइप ही है तो डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो। SPRO, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, टैक्स ऑन सेल परचेज। और इसके अंदर 3 ऑप्शन है। एक आपका बेसिक सेटिंग से रिलेटेड है, दूसरा आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तीसरा आपका पोस्टिंग से रिलेटेड है। तो बेसिक सेटिंग के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें इस तरह से ऑप्शंस मिल रहा है, जहाँ हमें पहले सबसे पहले क्या चेक करना है? कैलकुलेशन प्रोसीजर एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, एक्सेस सीक्वेंस, डिफाइन कंडीशन टाइप, डिफाइन टैक्स प्रोसीजर। एक्सेस सीक्वेंस में कुछ नहीं करना, ये स्टैंडर्ड बनी हुई होती है एसएपी में, हमें नया बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी एक्सेस सीक्वेंस क्या है वो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग हर एक चीज़ का बेसिक पार्ट देख रहे हैं, आगे हम एडवांस भी सीखेंगे, लेकिन आप बेसिक जब समझ जाओगे तब मैं आपको एसएपी का एडवांस सिखाऊंगा। अदरवाइज अभी ही बता दूंगा तो फिर
समझ में नहीं ही आएगा, नहीं आएगा, नहीं ही आएगा। नहीं। तो हम लोग पहले कंडीशन टाइप देखेंगे। देखिए इतने सारे कंडीशन टाइप बने हुए हैं, ये किसी यूज़र ने बनाया हुआ है। 1085 कंडीशन टाइप बने हुए हैं। अब मान लो कि एक लोग प्रैक्टिस करेगा तो कम से कम कितने बनाएगा? 6। अब मान लो कि 6 कंडीशन टाइप बनाने हैं एक पर्सन को, तो 1000 को अगर 6 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा बताओ? मतलब 181 यूजर ने इसके ऊपर काम किया है अप्रॉक्स बता देता। और कंपनी कोड इसमें 600 कंपनी कोड बन चुके हैं, 600-700। और कंडीशन टाइप कितने यूजर ने बनाया है? बस 200 यूजर अप्रॉक्स मान लो कि मतलब बहुत सारे लोग इसमें बने हुए नहीं किया है। ऐसा क्यों? उसने क्या किया होगा कि कॉपी ही कर लिया होगा, इसी में से जो कंडीशन टाइप बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ होगा उसी को यूज़ कर लिया होगा। जैसे मैं भी ऐसे ही करने वाला हूँ। हालांकि मैंने बनाया हुआ है, जो मैंने बनाया है उसी को मुझे यूज़ करना है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि आपको बनाना कैसे है नया। देखो ये जो दिख रहा है 517, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये सब मैंने ही बनाया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ टाइप किया हुआ है। ठीक है, तो इसे चेक करो ओपन करके कि इसके अंदर एक्चुअली है क्या कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ डबल क्लिक करोगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट आपको कंट्रोल करना है। ये देखो यहाँ पर है कंडीशन टाइप 4 डिजिट में, ये है आपका डिस्क्रिप्शन, ये है आपका टेक्स्ट क्लासिफिकेशन MWST, ये स्टैंडर्ड है, यही लेना है आपको हर बार, MWST ही लेना है। एक्सेस सीक्वेंस अभी जो आ रहा था एक्सेस सीक्वेंस मैंने बताया ना आपको, वैसे एक्सेस सीक्वेंस भी बनाया जाता है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। ठीक है, तो एक्सेस सीक्वेंस में हमें क्या लेना है? MWST इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका हम टैक्स कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ करेंगे? इसका टैक्स कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। देखो ये कुछ नहीं है, ये दिस इज नथिंग, ये जस्ट एक नेम है, ये है आपका डिस्क्रिप्शन। बाकी ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपने क्या सेलेक्ट किया हुआ है। कंडीशन टाइप जरूरी नहीं है कि GST के लिए ही बनता है। कंडीशन टाइप डिफरेंट सिचुएशन में क्रिएट हो सकता है। कभी कभी सरचार्ज के लिए भी बन सकता है, डिस्काउंट के लिए भी बन सकता है। कभी कभी देख रहे हो डिस्काउंट के लिए भी किसी ने बनाया हुआ है इस तरह से, यहाँ पर नहीं लिया है ना, ये सब सारी चीज़ें। ये कंडीशन टाइप FI कंसल्टेंट, SD कंसल्टेंट और MM कंसल्टेंट, PP कंसल्टेंट, सभी कंसल्टेंट बनाते हैं अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे जैसी उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे जैसी उसकी नीड होगी, उस तरह से ये कंडीशन टाइप डिफाइन किया जाएगा। SD कंसल्टेंट भी बनाते हैं कंडीशन टाइप। FI कंसल्टेंट बनाता है मोस्टली टैक्स के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। तो हमें ये जो है बना हुआ है इसको एक बार चेक कर लेना, या फिर और भी दूसरा कोई चेक करना कि कैसे इसको बनाया गया है। देखो यहाँ आपको इसका लिया गया है नेम, यहाँ आप कोई भी नाम ले लो, कोड ले लो, कोई भी नहीं लेना, जो बन चुका है वो नहीं लेना है, जो नहीं बना हुआ है वो आपको लेना। जैसे कि अगर आप 01517 यूज करोगे, 0517 यूज़ करोगे तो वो नहीं बनाएगा, डुप्लीकेट बताएगा। ठीक है, तो कुछ और ये ले लेना। यहाँ ये कंडीशन क्लास किसको बताता है? देखो कंडीशन क्लास बताता है कि आप एक्चुअली ये जो आप बना रहे हो वो क्यों बना रहे हो। इसमें आप डिस्काउंट के लिए इसे वर्क कर रहे हो, या प्राइस के लिए कर रहे हो, या एक्सपेंसेस के लिए कर रहे हो, या टैक्स के लिए कर रहे हो, या कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहा है इसके लिए कर रहे हो। तो इसके लिए आप कंडीशन टाइप डिफाइन करोगे। तो हम लोग इसके लिए ये जो कंडीशन टाइप बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? टैक्स के लिए। ये चीज़ देखना है। नेक्स्ट कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? इसका कैलकुलेशन परसेंटेज में होगा, या क्वांटिटी वाइज होगा, या फिक्स अमाउंट रहेगा, किस तरह से कैलकुलेशन होगा इसका?
इसका कैलकुलेशन हम परसेंटेज वाइज करेंगे। आपको पता है कि जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होता है, एज अ परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज में करेंगे। यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, ए। परसेंटेज का क्या इंडिकेशन है, ए। और कंडीशन कैटेगरी, कंडीशन कैटेगरी क्या होगा, किस तरह का कंडीशन है ये, तो ये हम लोग टैक्स कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, ये कैश डिस्काउंट के लिए अगर कोई कंडीशन टाइप बनाता है, या पैकिंग के लिए बनाता है, या डिलीवरी कॉस्ट के लिए बनाता है, या इंश्योरेंस के लिए बनाता है, तो अलग अलग सेट करेगा वो। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये टैक्स कैलकुलेशन के लिए। तो इस सीक्वेंस को डैड सीक्वेंस बोलते हैं, DAD। तो आपको याद रहेगा कि जब भी आप कंडीशन टाइप बनाओगे जीएसटी के लिए तो डैड। बाकी इनपुट सीजीएसटी के लिए बनाओ, या आउटपुट सीजीएसटी के लिए बनाओ, या इनपुट आईजीएसटी के लिए बनाओ, सब के लिए ऐसे ही बनेगा। बस चेंजेस क्या होगा, ये और ये डिस्क्रिप्शन, बाकी वहाँ भी MWST ही रहेगा, सभी में ऐसे रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, आइटम कंडीशन और क्वांटिटी, ये यहाँ पर क्लिक रखना है इसको, अमाउंट परसेंटेज। ठीक है, और इसको सेव। अब जब आप नया बनाओगे, ठीक है, जब आप नया बनाओगे कंडीशन टाइप, तो क्या करोगे, न्यू एंट्री पर करोगे, और जो भी हम आपको बताए हैं उस तरह से आप यहाँ पे इंटर करोगे ऑप्शंस को। बट नया बनाने से पहले जो ऑलरेडी बन चुका है उसमें आपको एक बार चेक कर लेना है। गॉट इट। तो हम लोग नया कंडीशन टाइप नहीं बना। अब आप आउटपुट को भी ओपन करके देखोगे ना, तो ऐसे ही आपको मिलेगा पूरा कंडीशन जो भी है। ठीक है, तो हम लोग नया नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या यूज कर लेंगे, ये 3 इनपुट सीजीएसटी के लिए, 3 इनपुट जीएसटी के लिए, और 3 आउटपुट जीएसटी के लिए, जो मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा है। ये था हमारा कंडीशन टाइप। इसके अलावा अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए बनाना है, या वैट के लिए बनाना है, तो भी आप ऐसे ही बनाओ। टीसीएस के लिए बनाना है, सेस के लिए बनाना है, कभी कभी कुछ गुड्स के ऊपर सेस भी अप्लाई होता है, तो इसी में ऐड ऑन करते जाएंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर मुझे इस तरह से चीज़ें करके दिखाओ, थोड़ा सा एडवांस में बताओ कि इस तरह से हमारा टैक्स कैलकुलेट हो, तो मुझे बताइएगा। आप जब जीएसटी का कैलकुलेशन हो जाएगा उसके बाद बताइएगा, सर मैं जीएसटी का कैलकुलेशन इस तरह से कराना चाहता हूँ। तो ये था हमारा कंडीशन टाइप। इसके बाद हम लोग बनाते हैं टैक्स प्रोसेस। इससे ये पता नहीं चलता है कि कौन सा इनपुट टैक्स है और कौन सा आउटपुट टैक्स है। सिस्टम को नहीं पता चल रहा, हमें तो पता चल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर टाइप कर रखा है इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, हमने यहाँ टाइप कर रखा है इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, लेकिन सिस्टम को कैसे पता? सिस्टम को अभी नहीं पता है कि ये सीजीएसटी है या एसजीएसटी है। ये हमें पता है क्योंकि हमने यहाँ पर टाइप कर रखा है। दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट लाइक अ नेम। सिस्टम को यहाँ से पता नहीं चलेगा कि ये इनपुट है या आउटपुट है। सिस्टम को यहाँ से पता चलेगा कि इनपुट टैक्स है या आउटपुट टैक्स है, जो हम बनाएंगे टैक्स प्रोसेस। टैक्स प्रोसेस हमें बनाना है और इस तरह से इसका यूज़ करना है। जितने तरह के टैक्स होंगे उतने तरह के टैक्स प्रोसेस भी बनाने हैं। इनपुट सीजीएसटी के लिए अलग बनेगा, इनपुट आईजीएसटी के लिए अलग बनेगा, इनपुट आईजीएसटी के लिए अलग बनेगा। तो हमें 6 टैक्स प्रोसेस भी बनाना है। टैक्स प्रोसेस बनाने के लिए आपको आना है बैक, यहाँ से बैक आ जाइए। जस्ट यहाँ आप देखिएगा चेक एंड चेंज सेटिंग फॉर टैक्स प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ इस तरह से बना हुआ है, जो बना हुआ है इसके ऊपर वो टोटल 510 बने हुए हैं। आपको डबल क्लिक करके इसको चेक करना है। ये कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक ए नेम है, ये एक डिस्क्रिप्शन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टम आपको बता रहा है कि ये जो टैक्स प्रोसेस आप बनाए हो 002, ये किस लिए यूज होगा? इनपुट टैक्स के लिए यूज होगा। यहाँ से कंट्रोल हो रहा है कि आपका इनपुट टैक्स है। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है पोस्टिंग इंडिकेटर में सेपरेट लाइन आइटम, मतलब सभी के लिए सेपरेट सेपरेट आपका टैक्स कैलकुलेशन करेगा।
तो ऐसे करके आपको 6 बनाने हैं। 3 किसके लिए बनाने हैं? इनपुट टैक्स के लिए, और 3 आउटपुट के लिए। देखो आउटपुट के लिए बस सेम है, सारा कुछ सेम है, बस एक चेंजेस है। क्या चेंजेस है? टैक्स टाइप। यहाँ पर टैक्स टाइप क्या लिया है हमने? आउटपुट टैक्स। इस तरह से टैक्स टाइप भी हम लोग और बना सकते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लो आपको TCS के लिए बनाना है, तो यहाँ पे TCS का एक बना सकते हैं, बताएंगे कि कैसे बनाना है, ठीक है। एडिशनल टैक्स हो गया, TCS हो गया। अगर मुझे कोई वैट के लिए बनाना है तो वैट के लिए भी बना सकते हैं। तो हमने 6 टैक्स प्रोसेस बना रखा है, 2 3 4 5 6 7। ये हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है 2 3 4 5 6। इसी को हमें यूज़ करना है। लेकिन आप लोग क्या करोगे? एक एक करके बनाओगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक ले सकते हो। जैसे तुम बनाओगे, जैसे कि शिवानी का नाम है S से, तो SI12 SI13 SI14 ऐसे करके बना लेना, और एक एक्सेल शीट मेंटेन कर लेना कि हमने कहाँ पर किसके लिए क्या कंडीशन नंबर लिया है, कौन सा उसका डिस्क्रिप्शन है। सिमिलरली आप टैक्स प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। SI2 SI3 SI4 SI5 SI6 ऐसे करके बनाओ, बन जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन है बनाने के लिए। जरूरी नहीं कि नंबर ही लेना है, हमें टेक्स्ट भी ले सकते हैं, है ना। कंडीशन टाइप हमने देख लिया कि कैसे हमें क्रिएट करना है, हमने टैक्स प्रोसेस भी देख लिया। अब इसके बेस पे हमें बनाना है टैक्स प्रोसीजर। टैक्स प्रोसीजर क्या होता है? टैक्स प्रोसीजर में ही हम लोग डिफाइन करेंगे कि कौन सा टैक्स कैसे कैलकुलेट करेगा। जैसे अगर आपको टैक्स प्रोसीजर देखना है, स्टेप बाय स्टेप आओगे, वैसे इसका टी कोड होता है OBQ3। आपको इसी में आना है जिसमें हमने फर्स्ट टाइम गए थे, यहाँ पर चेक कैलकुलेशन प्रोसीजर, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है डिफाइन प्रोसीजर के ऊपर, डबल क्लिक। देखो ये सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो अलग अलग कंट्री में यूज होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए UAE के लिए देखना चाहते हो, तो इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल डेटा पे क्लिक करो। UAE में क्या चलता है? इनपुट टैक्स इस तरह से चलता है टैक्स सिस्टम। ये UAE के लिए हो गया। ऐसे ही हमें अपने लिए भी बनाना है। तो मैंने जो बना रखा है, और उसे भी आप लोग एक बार चेक कर लेना। अगर मैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, डबल क्लिक करो। अगर आपको मेरा चेक करना हो तो बहुत सारे बने हुए हैं वैसे, तो जो आपको याद रहे, टीवी से रिलेटेड जितने भी बने होंगे वो मेरे ही बने होंगे। TV 10 ले लो, ये रहा TV 10 TV 11। इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे डबल क्लिक करो। देखो इस तरह से हमने बनाया। यहाँ बेस अमाउंट लिया है मैंने, और यहाँ हमने 517 18 19 20 21 जो 22 हमने आपको बताया था। कंडीशन टाइप है हमारा ये स्टेप है 1 2 3 4 5। ये जो CGST कैलकुलेट करेगा किस अमाउंट पे कैलकुलेट करेगा? बेस अमाउंट पे। बेस अमाउंट का मतलब अगर आप 100 रुपीज़ का कोई भी सामान आपने परचेज किया है तो 100 रुपीज़ आपका क्या हो गया? बेस अमाउंट हो गया। बेस अमाउंट के ऊपर ही तो GST कैलकुलेट होता है। मीन्स कि आपका CGST अगर कैलकुलेट करेगा तो वो कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करेगा? बेस अमाउंट। बेस अमाउंट का इंडिकेशन हमने क्या ले लिया है? 1। साथ साथ इसके सामने हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है ये टैक्स की 00002। हम ये 1 2 बनाए थे, अभी आपको मैंने बताया कि ये बनाना है हमें, ये वाला प्रोसेस वो लेना है। जस्ट ये इसके सामने होना चाहिए। देखो अगर आपने यहाँ पर लिया है इनपुट CGST, तो इसके सामने में इनपुट CGST का टैक्स प्रोसेस होना चाहिए, टैक्स की होना चाहिए। अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो फिर आपका कैलकुलेशन नहीं करेगा। यहाँ देखो क्या लिखा है, आउटपुट IGST, तो हमने यहाँ पर क्या लिया है? आउटपुट IGST। इसी सीक्वेंस में हमने यहाँ बनाया हुआ है, आपको भी ऐसे ही बनाना है, इसी सीक्वेंस में। अगर आप नेम अपने नया अगर बनाना है आपको, ठीक है, तो नया कैसे बनाओगे? डबल क्लिक करो और यहाँ पर आ जाओ न्यू एंट्री, और यहाँ पर अपना टाइप करता हूँ। क्या है आपका? CV SHIV या SIVI?
SHIV नहीं जी, कंपनी कोड दो ऐसा ही कंपनी है। कोड थोड़ी बोल रहा है मेरा नाम तुम्हारा नाम तो शिवानी है। करोड़ से भी अंदर नाम भी। देन इसे सेव कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर हो गया SIVI, और यहाँ डबल क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ प्रोसीजर अपना डिजाइन करना है, वैसे डिजाइन करना है जैसे मैं अभी आपको दिखाया था। ठीक है, तो कुछ भी नया बनाना है तो एक बार जो डिफ़ॉल्ट बना हुआ है उसको एक बार चेक कर लेंगे। न्यू एंट्री, यहाँ आपको स्टेप ले लेना है 1 2 3 4 5 6 या 100 200 300 ABCD XYZ, कुछ भी आप स्टेप ले सकते हैं, जरूर नहीं कि 1 2 3 ही लेना है। 7 ही लिया है, 1 हो जाएगा बेस अमाउंट के लिए, 3 हो जाएगा इनपुट टैक्स के लिए, और 3 हो जाएगा आउटपुट टैक्स के लिए। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कंडीशन टाइप, यहाँ आपको लेना है BASB। ठीक है, फिर यहाँ ले लेना है आपको 05 यस। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि एक एक करके टाइम करेंगे तो काफ़ी एक एक करके टाइप करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ क्या किया, इसको पेस्ट किया। अच्छा, ये जो इनपुट CGST है वो कैलकुलेट कहाँ से करेगा, बेस अमाउंट से करेगा। तो यहाँ पर फ्रॉम नंबर में क्या ले लेना है 1 ही क्यों लिए, क्योंकि इसका स्टेप हमने क्या इंडिकेट किया है 1 से। अगर आप यहाँ 100 लेते हैं तो यहाँ भी क्या डालना है आपको 100 डालना है। ठीक है, सब में क्या डालना है आपको 100, क्योंकि सभी के सभी अमाउंट कहीं से कैलकुलेट करेंगे, वहीं से। आप कुछ भी डाल दो, जरूरी नहीं कि 100 डालना है, 200 डालो, 500 डालो, 600 डालो, जो आपका लकी नंबर है वो डालो। क्या है लकी नंबर तुम्हारा? तुम्हारा लकी नंबर 0 होगा। अकाउंट की हमने यहाँ जो बना रखा है यही लेना है आपको। ठीक है, और इसका सीक्वेंस याद रखना कि सामने होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि हमने बनाया हुआ है ये, ठीक है, तो देखो हमारा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। आप देख सकते हो कि 5 के बाद मैंने 7 लिखा है, फिर 6 लिखा है, क्योंकि वो गलती से बन गया था। तो हमने फिर उसको ऊपर नीचे किए, सही किया उसको। अगर हम 6 कर दें, यहाँ 7 कर दें ना, इस सीक्वेंस को अगर सही कर दें तो फिर वहाँ क्या होगा, सही नहीं होगा। इसलिए ये सीक्वेंस होना चाहिए, इनपुट CGST के सामने इनपुट CGST और आउटपुट के सामने आउटपुट आना चाहिए। प्रेस करो एंटर। अरे यार, ठीक है भाई, बोल रहा है कि वो हमको ऊपर जो दिए हो ना उसको क्या रखो। इतना समझदार है, बताओ, नहीं समझे बात। ऊपर हम 100 डाल देते, नीचे 2-3 डाले, तो बोला था कि ये होना, ऊपर जो डाले हो वो होना चाहिए छोटा, नीचे जो डाले वो होना चाहिए बड़ा। तो मैंने कर दिया। फ्रॉम नंबर हमने सबका 100 है, देन उसको सेव कर दिया। एक बार बैक आके चेक करो, उसमें नहीं डालना, सब में डाला है, नहीं किस में नहीं डाला, ये 200 300 उसमें नहीं डालना। वो ये देखो इनपुट CGST है ना, तो इसके सामने ये आ गया, और ये ऊपर से नहीं टाइप कर देना, क्योंकि ऊपर क्या है आपका बेस अमाउंट है। ये है इनपुट CGST। अभी नहीं दिख रहा, नाम आएगा, नाम देखो, थोड़ा बैक जाओ, पोजीशन पर क्लिक करो, SIVI सेलेक्ट करो और यहाँ पे डबल क्लिक करो, देखो आ गया ना बेस अमाउंट। ये इनपुट CGST SGST IGST जो भी आपने कंडीशन का नाम दिया था वो आ गया डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, और इसके सामने ये चीज़ आना चाहिए जस्ट, देन इसको सेव। ठीक है, तो इतना हमने अभी क्लियर किया है। इतने में कोई क्वेश्चन, कंडीशन टाइप, टैक्स प्रोसेस और ये बताइए। मिस्टर आदित्य। अब हम लोग करते हैं असाइन प्रोसीजर टू कंट्री।
मतलब हमने जो टैक्स प्रोसीजर अभी बनाया है उसको कंट्री के साथ क्या करेंगे, असाइन करेंगे। इसके लिए टी कोड होता है OBBG, या फिर आपको आ जाना है बैक, यहाँ पर देखिए लिखा है असाइन कंट्री टू टैक्स प्रोसीजर, एग्जीक्यूट करिए। तो ये आपका पूरा कंट्री के लिए आ गया। आपका कंट्री क्या होगा यहाँ, आयन, और आयन में अभी प्रोसीजर कौन सा असाइन है, TV11। आपने प्रोसीजर क्या बनाया था, SIVI, इसको सेट कर दो। ये बार बार चेंज करना पड़ता है क्योंकि यहीं आके फिर कोई और चेंज कर देगा, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर आप भी वर्क कर रहे हो, कोई और भी वर्क कर रहा है। तो उसने जो टैक्स प्रोसीजर बनाया था, इंडिया तो सबके लिए एक ही है ना जी, इंडिया तो सबके लिए अलग अलग नहीं है। तो जब आपका टैक्स कैलकुलेटर नहीं हो तो OBBG टी कोड यूज़ करना, और यहाँ देख लेना कि आपका प्रोसीजर यहाँ सेट है कि नहीं है। अगर कल तक अगर किसी ने GST का वर्क नहीं किया इसमें तो फिर SIVI ही रहेगा। अगर किसी ने बीच में कोई चेंजेस किया तो वो आके यहाँ पर चेंज कर देगा, फिर आपको फिर यहाँ आके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोसीजर है। तो आज हमने कितने स्टेप किया, 4 स्टेप। फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक टैक्स कोड बनाएंगे, फिर GL बनाएंगे, फिर GL को क्या करेंगे, असाइन करेंगे। इतना आप लोग पहले प्रैक्टिस करो। अब बताइए कि अभी तक जो हमने पढ़ाया इसमें कुछ पूछना है।